पिछला जहाँ तक हुआ था उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? पीछे रिवीजन और नोट्स एकदम क्लीन होना चाहिए आपका। नंबर बताइए कहाँ तक हो गया था? 42 तक। चलिए 42 हो गया था क्या? 43 से न चलना है। आइए देखिए 43 नंबर सवाल देखिएगा। 43 लगता है आसान है क्या? कह रहा है ना 5 6 5 6 और स्टार है और फिर 5 2 है। ये कितना से डिवाइड है? अच्छा 72 से विभाज्यता का नियम याद है ना? अच्छा एक बार फिर से बोल दीजिए। चलिए 12 की विभाज्यता का नियम बताइए आप लोग। आपसे हमने बताया था 18 से विभाज्यता का नियम बताइए। आपसे यदि हम पूछ ले विभाज्यता का नियम हमको बताओ भाई। 18 को या ना 35 के विभाज्यता का नियम बताओ। याद है? 2 पार्ट में तोड़ देते थे। क्या कुछ याद आ रहा? यदि हम आपसे 42 का पूछ लें तो याद है 42 का 6 इंटू यानी 6 से भी कटना चाहिए और 35 का 5 और 7 दोनों से, ऐसा नहीं कि केवल 5 से कटे, 5 से भी कटना चाहिए और किससे? और 18 से जल्दी बताइए 6 गुने 6 के साथ साथ किससे? 12 का बताइए 3 और 4। अच्छा 15 का बता दीजिए और 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा। ये तो 72 से विभाज्यता का नियम हो गया कि सर संख्या को 8 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? 9 से। अच्छा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 8 से विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंक पर लागू होता है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 8 से। अच्छा याद है 8 से विभाज्यता का नियम एक और बताया था, यदि तीसरा संख्या विषम हो, तीसरा संख्या क्या हो, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ दीजिए और यदि 8 से कट गया तो भी संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। यदि मान लिया जाए विषम संख्या 1 होता तब अंतिम 2 अंक में ही 4 जोड़कर काम चला सकते थे। तब 52 4 कितना? 56। 8 से तो कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे 9 से भी कटना चाहिए ना। 9 के विभाज्यता का नियम लगाए हम लोग इस पर। चलिए देखते हैं। 6 6 12 12 9 उड़ा के काटने में कुछ बन रहा है? जल्दी बताइए। कहाँ सा दोनों है? 6 6 6 5 11 11 5 16 16 2 अब बचा 6 5 11। अब प्लस क्या चीज? स्टार होगा ना। अब बराबरी करना चाहिए किससे? 9 से। तो स्टार का मान बताइए। क्या मैं 8 रख सकता हूँ? नहीं, 7 रख सकता हूँ। यदि 7 रखेंगे तो 11 और 7 18, तो 9 से कट जाएगा ना। 9 के विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 9 से। तो 11 7 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 कट ही नहीं जाएगा 8 से। तो अब दूसरी बात, यहाँ यदि आप रखते हैं क्या चीज? 7। क्या रखते हैं? तो 7 सम है कि विषम? विषम संख्या है। तो इस 7 5 2 यानी 752 8 से भी कटना चाहिए। और 8 से कटने का नियम हमको पता है। यदि ये तीसरा संख्या विषम हो तो अंतिम 2 में ही 4 जोड़कर देख सकते हैं। तो 52 4 56 कट ना जाएगा। या नहीं कुछ दिमाग काम करे तो 752 में भी भागा देकर देख सकते हैं 8 से। 8 नमा 72 बचेगा 3 और 2 8 चौका 32, तो कट जाएगा ना। यानी स्टार का मान होगा कितना? स्टार का मान होगा कितना? 7। कोई दिक्कत? अच्छा मेरी बात को ध्यान दीजिए। आप इतना नहीं कर सकते थे। आप इतना जानते हैं कि 8 से कटने का नियम है सर कुछ, कि यदि अंतिम 2 अंक 8 से अंतिम 2 अंक को भी चेक कर सकते हैं 8 से कटने पर, लेकिन इसको होना पड़ेगा कौन सी संख्या? तो कभी यहाँ पर 4 होगा, कभी यहाँ पर 8 होगा, नहीं तो हम देख सकते थे 5 पर और कितना पर? चलिए आइए ऊपर देखिए। इस सवाल कह रहा है कि 9 8 5 x 3 6 7 8 बाई क्या हुआ? भागा किससे है? अब 72 से विभाज्यता का नियम जल्दी बताइए।
8 नमा, यानी 8 से भी कटना चाहिए और किससे भी कटना चाहिए, 9 से। अब मेरी बात को देखिएगा, अब पहले 8 वाला विभाजता का नियम लगाइए इस पर। अच्छा, तीसरा संख्या कौन सी संख्या है, तो अंतिम दो संख्या में 4 जोड़ने से यदि 8 से कट गया तो बाई का मान यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, यदि आप 1 रखिएगा, क्या रखिएगा, तो 81 4 85, 8 से कभी कटेगा। यदि बाई का मान आप 2 रखिएगा तो होगा 82, तो 82 4 कितना 86, क्या 8 से कटेगा, नहीं। यदि 3 रखिएगा तो 4 जोड़िएगा तो होगा 87, 8 से कटेगा, नहीं। यदि 4 रखिएगा, क्या रखिएगा, 4, यदि 4 रखते हैं तो फिर 4 जोड़िएगा तो बनेगा कितना 88, तो 8 से कट न जाएगा। तो एक तो बाई का मान 4 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, देख लेते हैं। यदि बाई का मान 5 रखते हैं, क्या रख दें, तो 85 4 89, 8 से तो नहीं कटेगा। यदि बाई का मान 6 रख दें, क्या रख दें, 6 रख दें, तो 86 4 90, 8 से नहीं कटेगा। और 6 के बाद बचेगा 7, क्या बचेगा, तो 87 4 कितना 91, नहीं कटेगा 8 से। और 8 रखिएगा, क्या रखिएगा 8, तो 88 और 4 92, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 रख दीजिए बेगो, क्या रख दीजिए 93, तो केवल और केवल सेटिस्फाइड किस पर हो रहा है, 4 पर, किस पर हो रहा है। नहीं, दूसरा भी तरीका हो सकता था ना कि 7 8 और क्या चीज है भाई, 8 से भागा दीजिए, तो 8 नमा 72, 8 नमा 72, ये बचेगा कितना। अब बताइए यहाँ क्या उतरे कि 8 से कट जाए, तो बताइए, एक नहीं रखा सकता है, 1 रखिएगा तो 61 बन जाएगा, 2 रखिएगा तो काम चलेगा नहीं, 3 नहीं 4 पर हो जाएगा, 5 पर नहीं कटेगा, 6 पर नहीं कटेगा, 7 पर नहीं कटेगा, 8 पर नहीं कटेगा, 9 पर नहीं कटेगा। तो केवल और केवल यहाँ बाई का मान अब क्या रख पाइएगा, 4, 4 रखिएगा तो नहीं 88 64 कट जाएगा, यानी बाई का मान हम श्योर है कि बाई का मान कितना होगा, केवल 8 होगा। यहाँ पर हाँ, बाई का मान क्या होगा। अब 9 से तो जानते हैं कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए, 9 पूरा ले 9 हटा दें, 6 3 9 हटा दें, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। और कुछ 9 से कटेगा, चलिए नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। 8 7 15, ये 4 एजा है ना सर, 5 4 9, ये भी कैंसिल हो गया, 8 8 16 7 16 7 23, अब प्लस कितना x बराबर कटना चाहिए कितना से, तो x का मान कितना 4 रख दें, तो हो जाएगा ना x का मान 4 रखने पर। तो यदि 4 रखिएगा तो 23 4 27, 9 से कट जाएगा, यानी x का भी मान 4 ही आता है रखने पर, और बाई का भी कितना 4। तो आपसे पूछा कितना का मान बताइए, 4x माइनस, तो दोनों का मान 4 है, तो 4 गुने 4 माइनस 3 गुने, तो 16 में से 12 गया, कितना आंसर आएगा 4 सर। कोई दिक्कत है इसमें, सर्च कर पाइएगा। तो विभाजता का नियम पीछे बताया हुआ, यदि कोई क्लास छूट गया तो आप वहां से रिवीजन भी लगा सकते हैं। अब 1-2 क्लास और जाएगा यूट्यूब पर, उसके बाद केवल एप्लीकेशन पर रहेगा सर ये सब। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। देखिए सवाल नंबर क्या है, ये 72 से विभाजित है, कितना संख्या जल्दी बोलिए, 8 9 7 3 5 9 बाई 7 x 2, विभाजित कितना से, 72 के विभाजता का नियम 8 नमा, यानी 8 से भी कटना चाहिए, और किससे कटना चाहिए, 9 से। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, 8 से कटने का नियम हम जानते हैं, यहाँ 7 है ना, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ने से भी मामला फिट हो सकता है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, 7x2 में भागा देंगे कितना से, 8 से। तो देखिएगा 8 के मल्टीपल में यदि 7 है यहाँ, तो हो सकता है 8 नमा 72, क्या हो सकता है। लेकिन यदि 72, मान लीजिए चलिए पहले 1 रख लेते हैं, या पहले हो सकता है 0 रख सकते हैं आप। यदि 0 रखिएगा, या मेरे बात को आप समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से, यदि 0 रखते हैं तो 8 8 64, 8 8 64 उतरेगा 6 और 2, फिर 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यदि 1 रखते हैं, मान लीजिए क्या रखते हैं, तो एजा तो मैक्सिमम लगेगा 64 बार में, तो 8 8 64, छोड़ 1 7, 7 है ना, 7 और 2 कटेगा, 8 नमा
72 कट न जाएगा तो स्टार का मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी अब बताइए यदि 1 रखिएगा तो संख्या बनेगा 800 कितना, नहीं 1 नहीं 812, 800 कितना 12, 800 हाँ 712, चलिए कितना रख सकते हैं? यदि यहाँ पर 1 रखिएगा, क्या रखिएगा? 1 ही नहीं रखेंगे तो चलिए तो इस संख्या बन जाएगा कितना? 712। अच्छा 8 से कटने वाली अगली संख्या कौन होगी? तो एक में 8 जोड़ देंगे। जैसे देखिए 12 से कटने वाली पहली संख्या कौन है? 12। एक बाद अगला कौन होगा? 12 से कटने वाला बोल रहे, फिर अगला कौन होगा? यानी 12 जोड़ते जाएंगे, आगे मिलते चलेगा। तो ये यदि 8 से कट गया है तो अगला 8 से यदि हमको कटने वाला खोजना पड़े, मान लिया जाए तो 712 में 8 जोड़िएगा तो कितना? 700 कितना 20। अगला संख्या कौन होगा? 720 हो सकता है। तो यदि 720 होगा तो अंतिम अंक में फिर हमको क्या चाहिए? 0। तो 0 है जा परी, यानी हम इतना कन्फर्म है कि x का मान कितना हो रहा होगा? कितना हो रहा होगा? 1। अब देखिए ध्यान से, अभी भी 9 से भी कटना चाहिए। यदि x का मान 1 है, कितना है? तो 7 2 9 कैंसिल कर दे, 9 कैंसिल कर दे, 9 कैंसिल कर दे, जल्दी बोलिए। 8 7 15 3 18, ये 5 और 1 6, अब प्लस क्या चीज? 22 बराबर कटना चाहिए किससे? तो 22 का मान कितना ले लें? 6 3 पूरा पूरी कट जाएगा। हाँ मेरी बात कर, लेकिन पूछ रहा था 22 के सबसे बड़े मान होना चाहिए, 22 का सबसे बड़ा मान। तो बड़ा मान में यदि 9 रखिएगा तो 9 6 15 तक नहीं पूरेगा क्या? तो 22 के बड़ा से बड़ा मान ही जा सकता है कितना? 3। कितना जा सकता है? 3 ही नहीं जा सकता है। तो चलिए 22 का मान आ गया 3। तो पुट कर दीजिए। आपसे मान किसका मांग रहा था? 3x प्लस 22 का, और x का मान कितना लाए हैं आप लोग? 1 न, तो 3 गुने कितना? अब प्लस क्या चीज? 22। अब 22 का मान कितना है? 3। बाप रे बाप, कोई बर्गर वैल्यू होगा तो क्या सबसे बड़े मान के लिए बताइएगा। 22 के संभावित सबसे बड़े मान होने चाहिए। तो 22 का कोई बड़ा मान निकल सकता है क्या सर? 22 का बड़ा मान कहां पर? 5 बचा था। अच्छा x का मन में को लेना पड़ेगा ना, वो छोड़िएगा थोड़ी। हाँ तो छो पुड़बे न करेगा। चलिए अच्छा x का मान, अच्छा मिनिमम और क्या ले सकते हैं? चलिए एक बार फिर से देखिए इसको, एक बार रीचेक मार लेंगे क्या दिक्कत है। ऐसे इसका आंसर कितना आ रहा? 3 3 6 ने पूर रहा था। हाँ ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। 8 9 7 3 5 9 बाई 7 x और कितना कितना से डिवाइड है? अब 72 से कटने का मतलब 8 और, तो सबसे पहले 8 से लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा 8 के मान हम जितना छोटा हो सके उतना रखेंगे x का मान। तो 22 बड़ा से बड़ा संख्या हो सकता है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, x का मान ये पॉसिबल मान ही निकाल लीजिए कि x का कई गो संभव माने जा हो सकता है, ठीक है ना। अब कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। अंतिम में रहना है क्या चीज? 2। अंतिम में 2 भी रहना अनिवार्य है ना। तो x का मान क्या निकालिएगा? x का मान क्या निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए 8 से ने भागा देना है, हाँ, और x का मान 8 में भागा दीजिएगा तो 7x और कितना है? 2 है क्या? x का मान यदि 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? 0, तो 8 8 64, 8 8, तो x का मान 0 तो होगा नहीं। यदि x का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1। यदि x का मान 1 रखेंगे तो 8 8 64 तो जा रहबे करेगा हमेशा क्या? तो 8 8 64। यदि x का मान 1 है तो 7 और 2 न होगा, 8 9 72 नहीं कटेगा। x का मान संभव है कितना? क्या? 1 होगा। हाँ 1 ही होगा। x का मान कितना? 1 रखिएगा तो 8 8 64, 6 और 1 7 बचेगा ना। अब देखिए x का मान और क्या हो सकता है।
9 हो सकता है। यदि रखते हैं, रुकिए रखे ना, यदि हम 5 रख लेते, 5 को लड़का का 75 है मान लिया जाए, तो 9 अठी 72। यदि x का मान कितना रखिएगा 5, x का मान कितना रखिएगा 5, तो 9 अठी 72, शेष बचेगा 3 और 2, तो ये भी कट न जाएगा, तो 5 भी रख सकते हैं। और देखते हैं क्या रख सकते हैं, देखिए, और यदि 9 रख लें, क्या रख लें 9, तो 9 रखिएगा तो 8 नमा 72, 8 नमा 72, इन 9 तो 7 और 2, 8 नमा 72, यानी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यानी x का 3 संभव मान मिल रहा। कई मान मिल रहा, या तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 9 हो सकता है। कोई दिक्कत? अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पहले इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। 8 7 15 3, दुनू नो क्या चीज, इहो नो क्या चीज, कौन 5 नहीं कटेगा? क्या लिख रहे हैं जो काट दिए? हम काटे थे 8 7 15 3, ई नो से ई नो, 7 से ई 2, यह कैंसिल हो गया ना। अब मेरी बाई का हमको बड़ा मानना चाहिए, बाई का बड़ा मान चाहिए, तो बाई का बड़ा से बड़ा मान चाहिए हमको। तो बाई के बड़ा से बड़ा मान क्या रख सकते हैं, जल्दी बोलिए? 9 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 9। बाई का मान यदि 9 रखते हैं, क्या रखते हैं 9, बाई का मान बड़ा से बड़ा मान संभव है ना, कि यदि 9 रख दीजिएगा तो ये वाला फिर इक्वेशन में सेटिस्फाइड होगा, ये 9 से 9 कैंसिल होगा, तो फिर 9 से नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो बाई का मान कितना, फिर अब यहाँ पर भी अंकों का योग ये सब नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, केवल ये 1 ले पाइएगा, 5 ले पाइएगा, तब ने 9 के विभाजता का नियम से इहो 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पूरा पूरी 9 से भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी x का भी मान 9 और बाई का मान, बाई का मान 5 होगा, और 5 कने बचल है। अच्छा एजा 5 एगो और बचले था अभी, बहुत तरीके। तो बाई का मान ले लीजिए, देखो चलिए, आदि तो 1 मिनट रुक जाइए, बाई का मान ने हमको लेना है बड़ा से बड़ा। अच्छा एने 5 बच्चल है, एने 5 क्या है, बच्चल है, तो बाई का मान क्या लीजिएगा, जल्दी बताइए? बाई का मान 4, बाई का मान कितना, तो 5 4, और x के मान, फिर x के मान तो 1 ले पाइएगा, क्योंकि 5 4 9 पुर के कैंसिल हो गया नहीं, तो एक रो भी 9 पुर के कैंसिल होना चाहिए 9 के विभाजता का नियम से, तो यहाँ ये रहेगा 9, यानी बाई का मान कितना 4, और x का मान कितना 9। अब लगाइए तो देखिए, तो तभियो नहीं हो रहा, नोतिया कहाँ मिस्टेक, क्वेश्चन सही है ना लिखल, क्या बोले? ये मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है, अब उससे माइनस से ऑप्शन से नहीं मिलाने से मतलब नहीं, ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन हो जाए। अरे आवाज काहे कर रहे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना 1 मिनट। अरे क्वेश्चन आंसर मेरे पास है भाई, 1 मिनट वक्त दीजिए। सवाल नंबर खाली बोलिए तो कैमा है? पैंतालीस है। थ्री एक्स प्लस बाई का तो मान मांग रहा है, तो क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, तो सही लिखा हुआ भाई। 8 9, एक बार अंक मिला लीजिएगा तो केवल 8 9
7359 बाई, है ना, उसके बाद 7x2 भागा कितना 72। हाँ, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम लोग कहीं किए हुए हैं, कोई नहीं बनाया है अभी तक। क्या आता है 31 आता है, ऑप्शन में तो 31 है नहीं। एट 97359 बाई 7x भागा कितना है 72, 8 इंटू 9, यही ना है। और x का हम लोग 3 संभव मान निकाले थे ना, एक तो 1 पर, 5 पर, और एक कितना पर 9 पर, यही 3 ने निकाले थे। अब डिस्टर्ब कर रहा था किसका मान, बाई का मान केवल। अच्छा 9 से कटना चाहिए, क्या कटना चाहिए 9 से। अब देखिएगा ध्यान से, किसका मैक्सिमम, बाई के संभावित सबसे बड़े मान, इसमें भी देख लेते हैं बाई के ने सबसे बड़ा संभावित मान बोला है। हाँ, बाई के ही संभावित सबसे बड़ा मान भी बोला, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से आइए, नो कैंसिल आउट, 8 7 15 3 18 कैंसिल आउट हो गया ना, 7 2 9 भी कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा है 5 बाई और कौन x, 5 बाई और क्या चीज x है। चलिए तो यदि हम 5 ले, 5 यदि इसका भी मान 5 ले, मान लिया जाए ऐसा, 5 5 10, 5 5 10, तो बाई कितना लेना पड़ेगा, बाई कितना लेना पड़ेगा 8। अच्छा हमको बाई का तो सबसे बड़ा मैक्सिमम मान चाहिए ना, बाई का हमको बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहिए ना। अब मेरी बात को देखिएगा, यदि हमको बाई बड़ा से बड़ा चाहिए, बाई हमको बड़ा से बड़ा चाहिए, तो ई 5 है। अच्छा मेरे पास क्या बचा संख्या बताए, 5 है, अब बाई है कौन है और x है, यही ना है। और ई इसको कटना चाहिए किससे 9 से, क्योंकि 8 से तो विभाजित होगा, चाहे 1 रखेंगे, चाहे 5 रखेंगे, चाहे 9 रखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और x का कई गो संभव मान आपके पास है, 1 भी है, 5 भी, और कौन है 9। तो इन तीनों का योग या तो 9 पुर जाए या तो 18 पुर जाए, तो 9 से कटेगा ना। अच्छा ये हम लिखते हैं बाई, इसका मान कितना 5, एकर मान, तो एकर मान 1, तो 5 1, तो बाई का मान तो 3 ही रह पाएगा। कितना रह पाएगा 3, तो बाई अभी छोटकर देखे में लग रहा 1 पर। यदि 5 ले लेते हैं तो 5 5 10, तो बाई का मान कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। तो बाई के मैक्सिमम मान आ रहा है। यदि इससे 9 ले लेते हैं तो 9 5 14, तो बाई का मान लेना पड़ेगा 4, तो 4 तो छोटकर ना हो जाएगा। यानी हम कन्फर्म है कि सर बाई का मान हमको कितना चाहिए 8 चाहिए, कितना चाहिए। और उस स्थिति में x का मान कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा। और इसी पर बाई का जो मान 8 ही मैक्सिमम वैल्यू है, कौन वैल्यू है इसका मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू बाई का 8 कब निकलेगा, जब आप x का मान क्या रख रहे होंगे 5। आपसे वैल्यू कितना का मान मांगा था 3x प्लस बाई का मान, x का मान कितना है 5 ना है, तो 3 गुने प्लस 8 15 8 23। कोई दिक्कत, चले आगे चले, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये 11 से विभाजित है, 11 जानते हैं ना विभाज्यता का नियम, पता है क्या लिखा 4 6 3 9, 4 6 3 9 3 x और 8 भागा कितना से जानते हैं ना 11 से विभाज्यता का नियम, सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, या अंतर इतना आ जाए जो 11 से क्या हो जाए। आइए सम एवं विषम 8 3 11 3 14 4 18 माइनस, इधर लीजिए जल्दी बोलिए 9 6 15 प्लस x, 15 प्लस x, या अब ई कटना चाहिए किससे 11 से, तो जहाँ अंतर या तो 0 आ जाए तो x का मान कितना रख लीजिएगा 3, तो 15 3 18 में से 18 जाएगा
11 से कट जाएगा ना, तो x का मान कितना होगा आपका 3। x का मान कितना होगा 3। कोई दिक्कत? 11 से विभाज्यता का नियम है सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0। और एक और 11 से बताए थे ना, 3 3 का क्या लगाइए पेयर, और दोनों का अंतर यदि 11 से कट गया तो भी 11 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अंतिम में लिखना, अभी नहीं लिखना है, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा आप लोग, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बढ़ने दीजिए आगे। क्या नंबर? अच्छा ये तो 88 से आसान हो जाएगा क्या? 6x2904 भागा कितना से 88 के विभाज्यता का नियम, जल्दी बोलिए। 11 गुने 8, तो हम लोग 8 से तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो 8 से विभाज्यता का नियम लगाइए। यहाँ पर देखिएगा क्या तीसर का संख्या विषम संख्या है, तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर चेक कर सकते हैं, तो 0 4 में 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 से तो पूरा पूरी कट रहा है। अब 11 से विभाज्यता का नियम इस पर अप्लाई कर दीजिए। किससे? 11 से, तो लगाइए 9 4 13, 13 प्लस x, 13 प्लस x माइनस माइनस छोड़ दू 8, और 8 प्लस 0 8, ठीक है ना। अब बराबर या तो अंतर 0 आ जाए या तो अंतर 11 से कटने वाला आ जाए। तो बताइए अब क्या रखिएगा? यदि अंतर चूंकि 0 तो बन नहीं पाएगा, चूंकि 13 में कुछ जुट रहा है, तो अंतर 11 के कर दें, तो बताइए 13 में कितना जोड़िएगा, छो दी जोड़ दें, तो 13 छो 19 में से 8 जाएगा कितना 11, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, तो 13 छो 19, 19 में से 8 गया कितना 11, सेटिस्फाइड हो ना जाएगा, तो x का मान कितना 6, तो आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एगो सवाल खोज रहे हैं जो अभी तक आया नहीं आपके लिए, कुछ देर में पहुंचेगा, वो भी आइए। 99 से विभाजित है, जल्दी बोलिए 99 से विभाज्यता का नियम आप लोग। 11 गुने 9 से भी कटना चाहिए और किससे भी करना चाहिए, तो पहले 11 पर अप्लाई कीजिएगा, या 9 से अप्लाई करके देखें क्या होगा। 9 से 9 कैंसिल होगा, 5 4 9 कैंसिल होगा, 8 3 11 3 14, 11 3 14, और 9 से कटने के लिए x का मान कितना हो सकता है, बाकी तो कोई संभावना नहीं बन रहा। यदि अब 14 के बाद 18, जैसे 9 से पहली संख्या 9 कटेगा, दूसरा 18, फिर तीसरा 27, तो 14 में फिर जोड़ना पड़ेगा 27 बनाने के लिए 13, तो आप x का मान कोई 0 से लेकर 90 तक नहीं रख सकते हैं, तो x का मान पता चल गया कितना रखेंगे 4। अब देख लीजिए 11 से भी विभाजित है कि नहीं है, देख लीजिए 11 से भी चेक कर लीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ से अजय 4 ने रखे थे, चलिए 4 3 7 3 10 8 18 हो गया ना। इधर से चलिए 4 9 4 13 5 18, 18 में 4 आ गया कितना, 11 से भी विभाजित होगा ना, तो x का मान कितना पर है सेटिस्फाइड 4, ऑप्शन नंबर कितना ए। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग। 98232x456 कितना से विभाजित है 75 से ना। अब 75 के नियम बताइए जल्दी से। 25 तिया 75, 25 तिया यानी संख्या को 25 से भी कटना चाहिए। और अच्छा मेरी बात को आप बताइएगा, यदि कोई संख्या 25 से कटेगा तो अंतिम अंक 22 न है, तो 22 क्या रख सकते हैं बताइए। 0 का हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, तो लेकिन आप देखिएगा ध्यान से मेरी बात को, यदि आप यहाँ 0 रखिएगा तो 25 के विभाज्यता का नियम कहता अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए, तो यदि 0 रखेंगे तो 70 बनेगा, तो 25 से कटेगा कभी। यानी हम श्योर हैं कि 22 का मान केवल और केवल क्या होगा। अब 3 के विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं, अंकों का योग 3 से, या 3 पूरा के काट इनो हटा दें, 3 से करने जाएगा नो, ये 3 जाएगा, 8 2 10 2 12 खत्म होगा, ये भी 6 खत्म, 5 4 9 खत्म, आई 7 है, आई 5 है, 7 5 12 इहो खत्म होगा,
तो x का मान कितना 3। x का मान छोबो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब देख लेते हैं x का मान क्या रखिएगा। x का मान बताइए क्या क्या हो सकता है। 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये 7 5 12 3 से कर न जाएगा। अच्छा x का मान कितना लाना पड़ेगा। अच्छा ये 25 आंसर तो प्लस में है, तेरा तो 25 से क्या होना पड़ेगा बड़ा, क्या होना पड़ेगा बड़ा। तो आप 0 रखिएगा तो 6 गुने 0 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा 6 बनेगा। x का मान 4 भी रखिएगा तो 6 चौके माइनस में ना जाएगा। आदि x का मान 4, अरे रख रहे हैं भाई स्थिति से एक बार डायरेक्ट नो बोलिए दे, ये बता दे चलेंगे कि कौन कौन का x का मान। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये भी तो हमारा कैंसिल है, तो x का मान हमको क्या रखना है, इसी पर हमको डिसाइड करना खेला है। दूसरी बात x का मान 4 से 100% बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्योंकि यदि 6 चौके एक मान आएगा, बाई का मान आएगा 5 रखिएगा तो 25, तो यहाँ 5 x का मान 5 रखिएगा तो कटबे नहीं करेगा। 3 से कटेगा कौन, या तो 0 या तो 3 या तो 6 रखिए, नहीं तो फिर 9 रखिए। यदि 6 रखेंगे तो 6 छक्के तो 36 में से 25 जाएगा, सेटिस्फाइड होगा। यदि x का मान कितना रख दें 9, तब पुट कीजिए तो जरा 6x माइनस 9 छक्के अब 25 कितना आएगा 29 ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत। अच्छा बर्गर में से छोट करते x का मान बड़ा रखना पड़ गया ना, लेकिन 6 पर भी चलेगा, लेकिन 6 5 30 में से 25 जाएगा तो 5 होना चाहिए आंसर, तो 5 दिया गया ऑप्शन में आपको। नहीं तो x का मान कितना रखा गया होगा, x का मान 9 रखा गया होगा सर। चलिए ये पूछ रहा है 144 के भी व्यवस्था का नियम, जल्दी बताइए। हैं 44 की व्यवस्था का नियम 4 होता है, ये करने से सीख लिए आप। 12 गुने 12 होता है 44 के व्यवस्था का नियम। देखिए क्या है बोलिए, 4 7 0 4 5 8 x न है 9 5 9 9 5 9 फिर 5 अब बाई भागा कितना से 44 से। अब बताइए 2x + 3y का मान बताइए क्या होगा। अच्छा इसका जो भी मान होगा ऑप्शन देखिए जरा, कोई वर्गमूल होगा क्योंकि दशमलव में तो है नहीं, दशमलव में क्या, तो एक तो हुआ कि बिन क्वेश्चन में देख ले भी आंसर लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम ही हो सकता है कि 25 के वर्गमूल 5 पुर रहा हो, या एक योग हो सकता है 16 रहेगा तो एक वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा। एक योग यदि 9 होगा तो 3 आएगा, और एक योग 4 होगा तो कितना आएगा। यदि x का मान 0 वो रखिएगा कोई तो 4 कभी आएगा। हाँ तो देखते हैं अपने मन से पूरा करके इसको, पहले क्या कहते हैं जल्दी बोलिए। y का मान यदि हम ले लें और ये दोनों का योग, या तो ये दोनों का योग हमको आना चाहिए 25, या तो आना चाहिए 16, नहीं तो आना चाहिए 9, नहीं तो आना चाहिए 4। तब 25 के वर्गमूल करेंगे तो 5, 16 के वर्गमूल करेंगे तो 4, 9 के वर्गमूल करेंगे तो आंसर होगा 3, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, यानी इसी में से कोई एक आंसर होगा। अब योग उतना हमको करना। अच्छा 144 के भी वास्ता का नियम बताइए जल्दी से। 16 के भी वास्ता का नियम, 16 को बोलते हैं 2 पर पावर 4, 2 पर पावर, अरे भुला गए हैं। 8 को बोलते हैं 2 का क्यूब, तो अंतिम 3 अंक, और 16 के 2 पर पावर 4 तो अंतिम कई अंक 4 अंक कटना चाहिए। अब देखिए अंतिम 4 अंक कटना चाहिए, तो अंतिम 4 अंक किससे कटना चाहिए 16 से। अंतिम कितने अंक 4 अंक, तो यहाँ निकाल ले हम y का मान। आप बताइए क्या लिखल है 5 9 5 बाई भागा कितना से 16 से, भागा कितना से 16 48, 16 48। अब बोलिए कितना बचेगा 1 1 5, 16 बलियोतल से कितना बचेगा 3, तो बाई का मान कितना 2, बाई का मान कितना 2, तो 16 दूनी 32। अब 32 के बाद होता है फिर 48, तब आपको तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा फिर। हाँ तो बाई का मान कितना
बाई का मान कितना रखना पड़ गया 2, तो फिर 16 दूनी 32 कट जाएगा, तो बाई का मान कितना हो गया 2 हो गया। बाई का मान कितना, अब 9 से विभाजता का नियम जानते हैं आप लोग, ये भुला जाते हैं बार बार। अंकों का योग किससे करना चाहिए, 5 4, 9 से 9, यो 9 कैंसिल होगा, 5 5, 10 8, 18 कैंसिल होगा। अब बताइए 7 4, 11, 11 2, 13, 13 अच्छो 8, 13 छो तो नहीं कटेगा, अच्छा 13 छो 19 हो जाएगा, तो कितना कितना 5, कोई दिक्कत। तो x का मान कितना, y का मान कितना लाए थे 2, तब पुट कर दे वैल्यू एकरा में, यही ना हमसे पूछ रहा था। चलिए तो x का मान जल्दी बोले कितना लाए हैं 5, तो 5 दूनी अगुने बाई का मान कितना लाए थे 2 न, तो बताए 5 दूनी 10 छो 16 का वर्गमूल 4, आंसर होता ऑप्शन नंबर कितना। कोई दिक्कत है, 16 जानते हैं ना अंतिम 4 अंक, तो सब तो बता ही रखे आपको। देखिए आइए नेक्स्ट, जो सवाल है को खोज रहे हो कहाँ है भाई, इतना दूर में है, अभी तक नहीं मिला हमको। चलिए एक वो सवाल आगे बढ़ गए जानबूझ करके, फिर पीछे चलेंगे। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, क्या आप में से कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसको बना दे। आपके पास समय है मात्र 40 सेकंड का। कितने सेकंड का, हम इसको सोच रहे हैं कि आप एक बनाए। ये बहुत बार रिपीटेड सवाल भी है, समझ गए ना, तो इसको बढ़िया से सीखिएगा। 30 सेकंड दे रहा हूं समय आपको, चलिए 40 नहीं 30 सेकंड। कोई है दिमाग लगाने वाले तो बताइए। इसको स्टार लगा कर रखिएगा, बता भी देंगे तो, क्योंकि ये सवाल आपको हो सकता है कभी कभी रोक देगा। कितना, सी फॉर कैट। चलिए आइए देखिए, इसको ध्यान से सीखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ 2 पर पावर कितना 16 माइनस कितना 1, कह रहा है किससे विभाजित है, इनमें से ही बता दो, यही पूछा आपसे। अच्छा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या चीज बी, यही ना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 8 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा हिस्सा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, नहीं हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अच्छा 2 पर पावर 8 कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। 64 होता है, बुढ़बा के एकदम है ये 256, 200 तो हो जाएगा 256 के क्या चीज, अब माइनस कितना, अरे देखिए ना 2 पर पावर 6 64 होता है, 2 पर पावर 7 128 होगा, और 2 पर पावर 8 200 कितना 56, पांचों बड़ा लिखे, 2 पर पावर 5 32। अब ध्यान रखिएगा ये, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी 256 प्लस 1 एक बार, और एक बार 256 माइनस कितना 1, तो होगा 200 कितना 57 अगुने 255, यही ना आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं जो लिखा हुआ है कि 2 पर पावर 16 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो कर मान आएगा कितना 257 गुने 255 है, 25 लिख दिए हैं, 255, 200 कितना 55, इतने ना आएगा। और कहता है इनमें से किससे कटेगा, इसमें से किससे कटेगा, तब चलिए 17 से आप कुछ लोग काट रखे। अब हम मान लीजिए 17 से भागा दे दें तो 17 एकम 17 होगा ना, और कितना बचेगा 8 और 7, तो 17 तो नहीं कटेगा, लेकिन यदि इन्ने वाला पूरा पूरी कट जाए तो भी मामला फिट हो जाएगा। 17 एकम 17, 8 और 5 17 बचे, तो देखिए 17 से पूरा पूरी कट जाएगा कई बार में 15 बार में, कई बार में 15 बार में,
तो पूरा पूरी कटेगा किससे, इसमें से। यदि 11 से देखिएगा तो 11 दूनी 22, 5 और 7 कटेगा। एक रूम देखिए दीजिए भागा 11, 11 दूनी 22, 3 और 5 कटेगा 11 से, नहीं तो आंसर नहीं हो सकता। 13 से उसी प्रकार से देखिएगा तो 13 एकम 13, या देख लीजिएगा भागा देकर कटेगा नहीं। ये मेरे तरफ से आप स्टार लगा कर रखिएगा। क्या चीज, पहले कैसे तोड़े, 2 पर पावर 16 -1 को, तो हमने तोड़ दिया इसको 2 पर पावर 8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऐसा इसलिए तोड़े क्योंकि माइनस में बहुत बड़ा पावर है। तो आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। 2 पर पावर 8 होता है 256 का स्क्वायर, था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ दिए ए प्लस बी ए माइनस बी पर, तो एक मान आएगा 257 गुने 200। ये पूछ रहा है इनमें से किससे कटेगा, तो 11 से भागा देंगे, नहीं कटा। 13 से दिए, नहीं कटा। कटा किससे, 17 से। एक तो आप हड़बली इसका आंसर को मुंह जबानी भी रखिए कि एग्जाम में आता है इसको टिप देना है, इसको कितना 17। ये बहुत बार रिपीटेड भी क्वेश्चन है। चलिए अभी रुक जाइए, अब हमको पीछे चलने दीजिए पहले। चलिए वहां वापस वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, कौन सी संख्या किससे पूछ रहा है, 11 से विभाजित है। तो क्या कहते हैं, HW डाल दें, ये वाला क्या 11 से विभाजित नहीं पकड़िएगा, समय एवं विषम स्थान का योग। एक और बताए थे, 3 अंकों का क्या बना लीजिए पेयर, और दोनों का क्या कीजिए अंतर। तो बताइए 604 में से 107 चला गया, कितना, 14 में से 7 गया 7, ये बचेगा कितना 9। अब 5 में से 1 गया 4, 11 चौक 44, कटेगा, तो 11 से नहीं कटेगा। 3 का पेयर बना लीजिए। तो इन्हें कुछ नहीं तो 0 को लगा लें, पेयर लगाते हैं यहां से, पीछे से लगाते हैं पेयर। तो 637 में से कितना घटाइएगा 98। क्या आप ऐसे करके बना सकते हैं घर पर। दूसरा में नियम है और एक और 11 से विभाजता का नियम टोटल 3 गो बताएं। कै गो बताएं, 3 गो। अच्छा 11 बताइए, 10 के मल्टीपल में 11 गुने 1, 11, 10 के गुना 10 के आसपास ना है, तो 1 गुना करके क्या करना है माइनस। अंतिम संख्या के 1 गुना करके माइनस भी सिखाएं कि नहीं सिखाएं, बैठिए ऑफिस में भी 10। अंतिम संख्या के 1 गुना करके क्या चीज माइनस, तो अभी बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलिए। हाँ, तो आप पीछे जो बहुत बता रखे हैं ये सब नियम नहीं बताए, पूरा एगो क्लासे लगा होगा, 11 का नियम, 13 का नियम, 17 के नियम, 19 के नियम, 29 का नियम। तो ये आपके लिए हम दे दिए क्या चीज, होमवर्क। 35 वाला नहीं जानते, 5 और 7 से, हाँ जल्दी बोलिए 35 का नियम जल्दी बताइए। 5 और देखिए 5 से तो सभी कटे वाला ग्राम है, नहीं सब कटने वाला। और बताइए 7 से विभाजता का नियम क्या बताए थे, अंतिम अंक का 2 गुना करके 1 घटाते चलिए। अंतिम अंक का कई गुना, अरे भुला गए 7 के विभाजता का नियम। 7 में कितना से गुना करें कि 10 के मल्टीपल 3 से, तो ये आएगा 7 21, और यहाँ क्या चीज 20। तो बताए 20 कई गुना है 10 का, 21 से कम है कि ज्यादा कम है, तो कम है, हाँ भाई कम है। तो 2 गुना करके क्या चीज, किसका 2 गुना करके माइनस, अंतिम अंक का। कौन अंक का, अंतिम अंक का। तो चेक होगा आप लोग से। अच्छा और एक बता देते हैं, 7 से विभाजता का नियम एक और है। एक तो है कि अंतिम अंक का 2 गुना कर, दूसरी बात छोड़े हुए होंगे तो जो लोग क्लास अभी नहीं पता चलेगा फिर आपको कि हम 7 का नियम क्या 20 से 21 लिख दिए हैं। जो रेगुलर होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि 21 20 क्या। पूरा एक दिन का क्लास लगा होगा, आप देखे होंगे, नहीं लगा था, पूरा का पूरा उसी में समय चल गया था। एक और नियम है, देखिए एक और बता देते हैं। चलिए 7, 11 और कितना 13, कहता है कि यदि कोई 6 अंक की संख्या है ABCDEF, तो इस दोनों का अंतर कीजिए। क्या कीजिए, अंतर बड़ा में से छोटा को घटा कर कीजिएगा, और जोड़ा हमेशा कहां से लगेगा, पीछे से। यानी DEF माइनस ABC, इसका जो भी अंतर आएगा यदि 7 से कट गया तो संख्या 7 से विभाजित बोलेंगे, 11 से कट गया तो संख्या 11 से विभाजित बोलेंगे, 13 से कट गया तो संख्या किससे विभाजित बोलेंगे, 13। तो ये सब छोड़े, आपके होमवर्क के लिए आसान है ना। हाँ नहीं कुछ करेगा तो कैसू 7 से भागा एक तरफे दे दीजिएगा, एकदम दिमाग काम ही नहीं करे तब वही ना होगा उपाय। हाँ देखिएगा, कहता 3 अंकों की एक संख्या कौन है, जल्दी बोलिए। 4A
ए है, ए ऐसे लिख देते हैं। चलिए 4a 3, इसको अन्य 3 अंकों की संख्या 984 के साथ जोड़ा जाता है तो एक 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होता है। बताइए जो 11 से ई वाला संख्या क्या है, पूरी पूरी विभाजित है, तो बताइए a प्लस बी का मान क्या होगा, जल्दी बोलिए। 4 3 कोई दिक्कत? 4 3 7, 4 3 7 और 9 4 13, 9 4 यानी ये जा कुछ पैसा ले नहीं गया होगा एक से, तो कन्फर्म है। यदि a का मान सपोज 0 रख दें तो 0 प्लस 8 कितना 8 होगा। a का मान 1 भी तो रख सकते हैं, a का मान 1 रखेंगे तो 8 और 1 9, तो b का मान कितना होगा। a का मान यदि 2 रखिएगा तो 8 2 10 के शून्य बाकी, तो 9 4 13 14 हो जाएगा। तेने तो पैसा ले है नहीं, यानी या तो 0 रखेंगे या तो क्या रखेंगे। यदि 0 रखेंगे तो b का मान होगा 8, यदि 1 रखेंगे तो 8 1 9, b का मान क्या होगा। लेकिन ई 11 से क्या होना चाहिए, कटना। तो पहले 1 पर चेक कर लेते हैं, कितना पर। यदि हम 1 रख लेते हैं का मान, कितना रख लेते हैं 1, तो ये संख्या 11 से कटता है। देखिएगा 7 3 और 11 से नियम सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 से, बोले 7 3 और 7 1, देखिए 7 1 बूढ़ क्या ये एकदम ही सब, 7 3 10 और 9 1, दोनों का अंतर 0 हो गया, 11 से कट जाएगा। यानी a का मान 1, b का मान 9, a का मान b का मान, एक योग पूछा 9 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा 10। देखिए जल्दी, अभी समय है ना, 14 हो गया क्या। चलिए अब एक आध दो होमवर्क डाल देंगे आप लोग को। 12 से विभाजता का नियम क्या कहते हैं, बताना पड़ेगा। 4 तिया 4 और 3 से अपने चेक कर लीजिएगा। हाँ ये HW में आपका ये सब HW चलेगा, नहीं चलेगा क्या बोले। हाँ 80 से पूर्ण क्या बोले, सवाल जो है बता दीजिए। मतलब पिछला बैच का सवाल था, पिछला बैच में याद दिलाएगा जो बैच का जी। अभी इसमें हम टाइम इन वर्क वाला बताएंगे। पिछले बैच में पाइप टंकी पर आए थे, उसी वक्त आते के साथ रहे तो एक सवाल पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना, तो उसमें पूछ लीजिएगा कल हुआ। चलिए ई सवाल 80 से भी, अच्छा इसमें ई 80 से विभाजित है तो आसान सवाल है, लेकिन यही रह जाता 3 7 और कितना से, तो बोले थे ना स्टार लेवल का सवाल है। हाँ तो 80 से विभाजित 16 5 80, तो लगाइएगा अपने से USW डाल दें आपका क्या, ये सब आसान है आपका। 8 से विभाजित है तो HW लाइक सवाल है क्या। चलिए 11 वाला भी अब बताना पड़ेगा, हाँ चलेगा, सम एवं विषम स्थान। चलिए अब हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा इधर, 1 मिनट और बस 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 भाई भाग गया ज्यादा दूर। याद है नहीं सवाल, झूलल रह जाइएगा आधा घंटा तो फिर नहीं बनेगा, यदि नियम भूला जाइएगा तो। हाँ 2 स्टार लगाए थे ना सवाल पर। यदि विभाजता का नियम का प्रैक्टिस करना है तो ये सवाल की प्रैक्टिस कभी गलती से छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो जितना आप जानते हैं ना वो सब हेकड़ीस पर निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। अपने मन से कितना पुट कीजिएगा, और दोनों हम आपको बता रखे हैं। तो इतना रहने देता हूँ आज, क्या अब लिखने की कार्रवाई आप शुरू कर ले आज। अच्छा वीडियो भी मिलेगा तभी। 44 से नहीं थे, 44 लिखिए, 44 में समय लगा था हम लोग को।